हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमें अपने जीवन में दिया कि हम उसके वचनों के प्रकाशन के बहुतायत से आगे बढ़ते चले जाएं। आज के वचन को हम देखते हैं नीति वचन उसका 11 अध्याय और 30-31 वचन पे जब अपना ध्यान हम केंद्रित करते हैं तो यहाँ वचन में लिखा हुआ है, धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। देख, धर्मी को पृथ्वी पे फल मिलेगा तो निश्चय है दुष्ट और पापी को भी मिलेगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस कलाम से परमेश्वर हमें बहुत सी ऐसी गहरी बातों को समझाता है और सिखाता है। उसका पाक पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। यहाँ वचन लिखा हुआ है कि धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है। आज इस संसार के हालातों और परिस्थितियों को जब हम देखते हैं तो वचन में एक जगह लिखा हुआ है कि देखो, मैं ऐसे भी धर्मी जानता हूँ जो पूरे जीवन भर भलाई करते हैं पर जीवन में दुखों को भोगते हैं, और ऐसे भी दुष्ट लोगों को देखा जाता है जो कभी भलाई नहीं करते पर उनको किसी बात की कोई घटी नहीं होती। तो इस वचन के द्वारा जो परमेश्वर हमें सिखाता है, ये वचन जो हमसे बात कर रहा है, ये कहता है कि धर्मी का जो प्रतिफल है उसकी जो मजदूरी है, धर्मी की जो आशा है, जिस आशा के ऊपर अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, जिसने धर्म के काम किए हैं, भलाई का काम किया है, परमेश्वर की व्यवस्था पे अपना ध्यान लगाया है और वही काम किया है जो खुदा उससे प्रसन्न होता है, तो उसका जो प्रतिफल मजदूरी उसे मिलेगी वो जीवन का वृक्ष है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो जय पाए उसे मैं जीवन के वृक्ष में से खाने को दूंगा। और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। जब हम खुदा की व्यवस्था पे चलते हैं, उसका भय मानते हैं, तो राजा सुलेमान इस बात को कहता है कि यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ। जब हम खुदा के भय में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो कोई भी कदम उठने से पहले, बुराई की तरफ जाने से पहले, हम परमेश्वर के भय में इस बात को समझेंगे कि मेरा परमेश्वर मुझसे नाराज तो ना हो जाएगा, कभी मैं अपनी आशीष को न खोलूं, कभी मैं अपने स्वर्गीय जीवन को न खोलूं, कभी शैतान मुझे अपने चुंगल में तो नहीं फंसा लेगा। जो परमेश्वर के भय में जीवन को व्यतीत करता है वो बुद्धि को प्राप्त करता है, और जो बुद्धिमान मनुष्य होता है वो जहां कहीं भी बैठेगा वो ठट्ठा करने वालों की मंडलियों में नहीं रहेगा। वो जहां भी बैठेगा वो हर किसी के मन को मोह लेगा, क्योंकि उसके हृदय से जो बातें आएगी, जो उसके भीतर से जो बातें निकल करके आएगी, तो वचन कहता है कि भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। बुद्धिमान मनुष्य जब भी बोलता है तो लोगों के मन को मोह लेता है। बुद्धिमान मनुष्य जो खुदा का भय मानता है, लिखा गया है कि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। जब खुदा का भय मानने वाला इंसान जहाँ कहीं भी बैठता है वह दूसरों के मन को मोहता है, बुद्धिमानी की बातें करता है, जीवन की बातें करता है, हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक हो। जिस प्रकार से नमक अपने आप में नजर नहीं आता पर अपने स्वाद को वो छोड़ देता है, अपनी भूमिका को अदा करता है पर अपने आप से नजर नहीं आता, हर एक सड़ाहट को वो खत्म करता है। तो देख, धर्मी को पृथ्वी पे फल मिलेगा तो निश्चय है कि दुष्ट और पापी को भी मिलेगा। हम भलाई के काम करते हैं, खुदा की उपासना करते हैं, परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो यदि हमें इस संसार के अंदर प्रतिफल मिलेगा, अगर हमें किए हुए कामों का फल मिलेगा, तो दुष्ट जो लोग काम करते हैं उनको भी प्रतिफल मिलेगा। पर जो धर्मी जो लोग हैं, जो परमेश्वर के चाहने वाले हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखने वाले हैं, जो उसकी उपासना करने वाले लोग हैं, लिखा गया है कि जो जय पाए उनको मैं जीवन के वृक्ष में से खाने को दूंगा। धर्मी की जो मजदूरी है वो सदा काल का जीवन है, और यदि हम इसी जगत में आशा रखते हैं तो हम अभागे हैं, ऐसा वचन कहता है। पर हमें आशा है एक ऐसे जगत की जो इसके बाद है। ये देह नासवान है, इस देह के बाद एक सदा का जीवन है जो
परमेश्वर हमें देता है और ये उसका प्रतिफल है जो वो धर्मियों को देता है कि वह जीवन के वृक्ष में से खाने पाएगा। प्रभु आपको आशीष दे।